नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सर आप सभी का एग्जामपुर परिवार के अपने इस प्लेटफॉर्म पे इस बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में, इस छोटे से सेशन में मैं आपको सिखाने वाला हूं मैथमेटिकल रीजनिंग का आने वाला एक प्रश्न जो कि फिक्स है कि आपके पेपर में आएगा। और इस तरह के सवाल हर एग्जाम में आते हैं, चाहे आप यूपीपी दो, दिल्ली पुलिस दो, यूपीएसआई दो, एनटीपीसी दो, ग्रुप डी दो, कोई भी एग्जाम दोगे, हर जगह तुम्हें यहां से एक क्वेश्चन मिलता है। इस सेक्शन का नाम है सिर और पैर पर आधारित प्रश्न। आप लोग समझ गए होंगे मैं किन किन प्रश्नों की बात कर रहा हूं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। मैं पहले आपको इसको बेसिक से बताऊंगा एंड देन मैं आपको इसका शॉर्टकट भी दूंगा। बेसिक इसलिए बता दूंगा क्योंकि जानते रहोगे तो चीजें आसान रहेंगी बच्चों। आई देखिए बच्चों, इस टाइप के जो सवाल आते हैं वो देखिए जैसे यहां लिखा हुआ है, कुछ गडेरिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। ध्यान देना बच्चों, यहां पर दो कंटेंट, दो लोग हो गए, गडेरिया और भेड़, है ना। इन सवालों में वो एग्जामिनर ध्यान रखता है क्वेश्चन बनाते समय कि एक जो होगा, दो कैरेक्टर हमेशा होंगे। एक कैरेक्टर ऐसा होगा जिसके दो पैर होंगे, एक कैरेक्टर ऐसा होगा जिसके चार पैर होंगे। ध्यान देना बच्चों, एक कैरेक्टर दो पैर वाला होगा, है ना। एक कैरेक्टर जो होगा वो दो पैर वाला होगा और एक कैरेक्टर जो होगा वो चार पैरों वाला होगा। ठीक है ना, ये बात एकदम क्लियर रहती है इसमें। अब कहता है यदि जमीन पर कुल 230 पैर हैं और उनके सिरों की कुल संख्या 60 है तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी। अब देखिए बच्चों, पैर तो सबके चार हैं, मतलब कुछ के चार हैं कुछ के दो हैं, लेकिन सिर तो सबका एक ही होता है ना। बोलो बच्चों, यहां पे जैसे देखिए गडेरिया है, गडेरिया यानी आदमी, उसका एक ही सर होगा। और भेड़ है तो भेड़ का भी तो सर एक ही होता है। तो यानी जो सरों की संख्या होती है, जो सिर की संख्या दी गई, देखिए सिर की संख्या यहां टोटल कितनी है। देखिए मैं एकदम आपको पहले बेसिक से बता रहा हूं और फिर इसका 5 सेकंड में लगने वाला शॉर्टकट भी दूंगा। सिर हो गए 60 और पैर हो गए कितने मेरे भाइयों, तो 230। इसका मतलब देखिए, सिर अगर 60 है तो सिर 60 होने का मतलब है कि गड़रिया और भेड़ दोनों मिलाकर टोटल संख्या 60 है। अब उनके पैरों चूंकि संख्या अलग अलग है तो उनके पैरों की संख्या 230 है, लेकिन हां, सर की संख्या यह बता दे रही है कि टोटल कितने लोग हैं। तो जब भी आप इस सवाल को लगाएंगे तो इसको देखिए बेसिक कैसे चलता है, मैं आपको दिखा रहा हूं बच्चों। देखिएगा, जैसे यहां गड़रिया है, मैंने एक तरफ गड़रिया को लिख लिया, एक तरफ मैंने भेड़ को लिख लिया। इसने कहा कि गड़रिया और भेड़ दोनों के सिरों की संख्या 60 है, मतलब दोनों की टोटल संख्या 60 है। तो इसका मतलब बच्चों ये है कि अगर मैं मान लूं कि गड़रियों की संख्या यक्स है तो भेड़ों की संख्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 60 माइनस यक्स। मतलब समझना बच्चों कि अगर गड़रिया लोग मान लो 10 है, गड़रिया कितने हैं, 10 है, तो अगर गड़रिया 10 हो गए तो भाई भेड़ कितनी हो जाएंगी, तो 60 में से 10 घटा दो, 50 आ जाएगा, वही भेड़ों की संख्या हो जाएगी। तो वही चीज मैंने यहां किया है, मैंने मान लिया कि गड़रिया की संख्या यक्स है तो इस हिसाब से भेड़ों की संख्या जो होगी वो 60 माइनस यक्स हो जाएगी। अब यहां देखिए बच्चों, इन्होंने बोला पैरों की संख्या 230 है। अब देखिए बच्चों, यहां से पैर कितने हो जाएंगे जरा देखो, गड़रिया के कितने पैर होते हैं, गड़रिया का दो पैर होता है, यानी एक आदमी के कितने पैर, दो पैर। तो इस हिसाब से इतने गड़रिया का पैर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और भेड़ों की अगर मैं बात करूं तो एक भेड़ का चार पैर होता है, तो चार में इतने का गुणा, है ना, ये हो गया। और इसकी टोटल संख्या कितनी बोली गई है, 230, यानी कि अगर मैं इसको टोटल करता हूं तो 2x प्लस 4 × 60 - x बराबर कितना हो जाएगा, 230 हो जाएगा। अब इसको जरा देखिए सॉल्व करिए। मैंने क्या किया, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहां पर बोला गया है गड़रिया और भेड़, दो कैटेगरी उठाई गई है। गड़रिया जो है और भेड़ जो है, इन दोनों के सर तो एक ही होते हैं, पैरों की संख्या अलग अलग होती है। तो इसने जब कहा कि कुल सिरों की संख्या 60 है, इसका मतलब भेड़ और गड़रिया दोनों मिलाकर कुल संख्या 60 लोग हैं वहां पे। तो अगर मैंने गड़रिया को यक्स मान लिया, यानी भेड़ों की संख्या 60 माइनस यक्स हो जाएगी। और अब इनके पैरों की कुल संख्या इसने कितना दिया है, 230 दिया है। तो देखिए, एक गड़रिया के दो पैर होते हैं तो यक्स गड़रिया के कितने पैर होंगे, 2x। और इसी तरह एक भेड़ का चार पैर होता है तो इतनी भेड़ों का चार का गुणा। और ये टोटल संख्या कितने के बराबर है, 230 के। अब यहां से हल करके यक्स का मान निकाल लीजिए। देखिए बच्चों, ये हो जाएगा 2x प्लस 240 और यहां से हो जाएगा 4x माइनस, ठीक है ना बच्चों। देखिए चार का गुणा कर दिया हमने सब में और यहां हो गया 230।
ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करिए बच्चों, देखिए ये हो जाएगा -2x बराबर 230 -240। देखिए 240 को मैंने उधर ले लिया, तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा -10। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 10 को काट दीजिए 5 बार में, तो आप कहेंगे कि यक्स बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। और देखिए अगर यक्स बराबर 5 आ गया तो इसलिए गड़रिया की संख्या कितनी हो गई, चेक करिएगा। तो गड़रिया की संख्या को हमने यक्स माना है, यानी गड़रिया 5 हो गए। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो भेड़ कितनी हो गई, तो 60 में से 5 को हटा दीजिए तो भेड़ें कितनी हो जाएंगी, 55। देखिए दोनों की संख्या आ गई, प्रश्न जो पूछा है उसका जवाब दे दीजिए, काम समाप्त। ठीक है ना। तो देखिए सवाल ने क्या पूछा था कि भेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो भाइयों आपका जवाब कितना हो गया, 55। लेकिन पेपर के हिसाब से यह मेथड बहुत लंबा है। यह उनके लिए सही है जो लोग अभी पहली बार इस सवाल को लगा रहे हैं, लेकिन हम इसको सर जल्दी से कैसे करेंगे, इसका तरीका देखो बच्चों, मैं दिखाता हूं तो शॉर्टकट में कैसे लगाओगे। तुम्हारे प्रश्न में सिर और पैर तो दिया रहेगा ना, सिर और पैर तो दिया ही रहता है, ये फिक्स रहता है, ये देता है। तो देखो सिर कितने थे 60, पैर कितने हैं 230, मैंने दोनों को लिख लिया। अब एक चीज देखो, शॉर्टकट देखना, ये तो आपका पूरा बेसिक तरीका है जिसको आप जो अगर पहली बार पढ़ने वाले हैं, बिगिनर हैं, तो आप यहां से पढ़िए। और अगर आप इसको और लगा रहे हैं और शॉर्टकट पे जाना चाहते हैं तो ये देखिए बच्चों कैसे लगेगा। तो देखिए कुल सिर की संख्या, पैर की संख्या यहां दी रहेगी, तुम्हें अलग से नहीं लिखना, वो तो मैंने समझाने के लिए लिखा है ना। आगे देखो, इसने कहा है भेड़ों की संख्या बताओ। देखिए किसकी संख्या पूछा है, भेड़ों की। तो भेड़ों की संख्या पूछा है, तो एक काम करिएगा बच्चों, भेड़ों को हटा दीजिए तो यहां पर कौन बचेंगे, गड़रिया। कौन बच जाएंगे, गड़रिया। तो भेड़ को हटा दो तो किसको, कौन बच गया, गड़रिया। और गड़रिया के कितने पैर होते हैं, गड़रिया के 2 पैर होते हैं, है ना, 2 पैर होते हैं। तो सीधा तरीका देखना, दोनों का देखो, इसका गुणा कितना हो गया, 120। ठीक, देखिए इसके सिरों की संख्या में हमने गड़रिया के पैरों से गुणा कर दिया, और उसके बाद अब मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल लूंगा। देखिए 230 - 120 और फिर आधा कर दो, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। चेक करके देख लो बच्चों। अब देखिए 0, 3 में से 2 जाएगा 1, और 2 में से 1 जाएगा 1 बटे 2, डिवाइड कर दो मेरे भाइयों। चेक करिए, देखिए 55 आ जाएगा, काम खत्म, यही आपका आंसर है ना। तो ये रूल है कि जिसका पूछेगा, जैसे इसने भेड़ का पूछा था तो हमने क्या किया, भेड़ों को हटा दिया, और दूसरा कौन बच गया, गड़रिया। तो गड़रिया के पैरों की संख्या से सिर में गुणा कर दिया, और जितना आया उसको मैंने इसमें से घटा के आधा कर दिया, यही है भेड़ों की संख्या। ठीक है ना। अगर यही काम मुझे किसके लिए करना होता, गड़रिया की संख्या निकालनी होती, किसकी संख्या निकालनी होती, गड़रिया की, डायरेक्ट तरीके में, तो देखिए मैं क्या करता, फिर से देखिएगा बच्चों, अगर मुझे गड़रिया के पैरों की, मान लो गड़रिया की संख्या निकालनी है, तो इस स्थिति में मैं क्या करता, जैसे मुझे मान लीजिए निकालना है गड़रिया की संख्या, ठीक है। तो देखिए मैं क्या करूंगा, अगर मुझे गड़रिया की संख्या निकालनी है तो गड़रिया को हटा दो, गड़रिया को हटा दो तो कौन बचेगा, भेड़ बचेगा। भेड़ के कितने पैर होते हैं, 4। तो 4 का गुणा यहां पर देखिए, 4 का गुणा 60 में -230 बटे 2, बस हो गया हल। अब इसको लगा लो, देखो 4 से गुणा करो 240, देखिए 240 - 230 बटे 2 कितना आएगा, चेक कर लो बच्चों, 10 बटा 2 डिवाइड कर दिया, कितने आ गए, 5 गड़ेरिए। ये आपका जवाब है। चेक करिएगा बच्चों, अब तरीका समझ में आ गया होगा आई थिंक आप सभी को। बेसिक भी आपके सामने है, शॉर्टकट भी आपके सामने है। आइए एक सवाल और बताता हूं और अगला सवाल आपका होमवर्क हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं एक और सवाल इसी पर आधारित, और अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा बच्चों, जरूर शेयर करिएगा। आइए यहां देखिए, कहता है किसी बाड़े में, देखिए किसी बाड़े में कुछ आदमी और कुछ बकरियां थी। एक आदमी द्वारा देखे जाने पर कुल 20 सर और 60 पैर दिखाई दे रहे हैं। ध्यान देना बच्चों, एक बाड़ा है, बाड़ा मतलब जहां जानवरों को रखा जाता है, उसकी बात कर रहा है, और कहता है कि वहां पर उसे सिर कितने दिख रहे हैं और पैर कितने दिख रहे हैं, ये उसने बताया है। कहता है कि 20 सर हैं और पैर कितने हैं, 60 हैं, है ना। अब कहता है
तो बकरियों की संख्या बताओ। अभी मैंने तरीका सिखाया तुमको बच्चों, बकरियों की संख्या पूछा है तो देखिए अगर मैं बकरी को हटा दूं यहां से तो यहां कौन बच जाएगा, आदमी बच जाएगा। तो नियम क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों, आदमी की संख्या बराबर, आदमी की संख्या बराबर, देखिए 20 गुणे, है ना, आदमी की संख्या निकालनी है, देखिए किसका, सॉरी बकरियों की संख्या पूछा है ना, तो यहां बकरी निकाल लो, है ना, बकरी की संख्या बराबर 20 गुणे, अब देखो बकरियों को हटा दोगे तो आदमी बचेंगे, आदमी के कितने पैर, 2 पैर, -60/2, हल कर लीजिए बच्चों इसी को बस। देखिए 20 दूना 40 -60/2 हो गया, यानी कि ये कितना हो जाएगा 20/2, और 2 से काट दोगे तो 10, यानी देखिए बच्चों बकरियां कितनी हो गई 10, है ना, और जब बकरियां 10 हो गई तो भैया देखो आदमी कितने बचेंगे। तो देखिए अगर आपको आदमी की संख्या निकालनी है तो आप आदमी की संख्या कैसे निकाल लेंगे, तो देखिए टोटल सिर कितने हैं 20 हैं, तो 20 में से 10 घटा दो तो ये 10 आदमी हो जाएंगे, है ना। देखिए यही आपका आंसर है, चेक कर लीजिए बच्चों, ये 10 बकरी और 10 आदमी, ये आपका जवाब हो गया। चेक करने के लिए देख लो, 10 आदमी का 2 पैर यानी 10 दूना 20, 10 बकरियों के 4 पैर यानी 10 चौके 40, तो 40 और 20 60, पैर कितने हो गए 60, देखो 60 पैर हो गए, मामला सेट है। क्लियर है मेरी बात। तो अगला सवाल आप सभी का होमवर्क, ध्यान से देखिए बच्चों, ये आपका सवाल है, इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है मेरे बच्चों। अच्छा लगा हो लाइक करके जाना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और शॉर्टकट के साथ, एक और छोटे से पोर्शन के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत भाइयों।